भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में पहला हेडिंग डिस्कस करना है परमाणुवीय आयतन। परमाणुवीय आयतन, यही लिखना है ना, आयतन तथा त्रिज्या। तो अब ये बताना है आपको, पूरे समूह के साथ बताना है कि इसका परमाणु आयतन क्या होगा। आयतन मतलब परमाणु आयतन। अब परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार होता है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये बताइए जब क्यू आर बढ़ेगा अगर, तो आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो सबसे पहले आर को देखते हैं। तो आप जानते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर, अर्थात किसी भी वर्ग में, किसी भी समूह में, किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है, बढ़ती है। और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है उसका आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हाँ तो सीधा सीधा बोल देना कि सर इस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इस समूह में वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, आयतन और त्रिज्या, आयतन और बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनका आकार बढ़ता है, उनके कक्षकों की संख्या बढ़ती है। बस सीधी सीधी बात है, उनके कक्षकों की संख्या बढ़ती है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो भैया क्या हुआ कि उनके आकार, उनके कक्षकों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु जो अब आयतन का क्रम अगर लिखना है तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया, क्या हो गया, सब एसबी हो गया। और उसके बाद क्या होगा, बिस्मथ हो गया। इसका जो आकार और आयतन बढ़ने का क्रम जो है ये होगा, सीधा सीधा ग्रेटर देन लगा दो। क्या भैया, आकार बढ़ने का क्रम क्या है, आकार एंड त्रिज्या बोल दो या आयतन बोल दो, सब कुछ बोल दो, बढ़ने का क्रम, बढ़ने का क्रम लिख लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे वाला हेडिंग बताएं जल्दी से भैया। आयतन कुमारी बोल आयतन लिखो यार, अभी भौतिक अवस्थाएं इनके दिखने में कैसे लगते हैं, कैसे होते हैं, तो बातें समझ में आ रही। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार का कारण बता दीजिए सर। असामान्य व्यवहार का कारण जो होता है, इसका जो आकार छोटा होता है, सबसे पहली बात ये होती है। इसके बाद में DI होता है, ये बात होती है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये बात होती है। जो चिन्ह होता है, लेकिन इसका आकार और इसके बाद क्वेश्चन DI का न होने के कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित बड़ी में है ऐसे लिख दे कुछ तक में आकार दिखाएंगे। इसके बढ़ने के कारण नहीं आया बाबू, धीरे धीरे सब बताएंगे, सब बताएंगे यार, तुम टेंशन मत लो। पहले आप सुनिए ध्यान से थ्योरी, जब थ्योरी में ना बताया जाए तब लास्ट में क्वेश्चन पुट अप करिए। बढ़ने का क्रम नहीं हुआ सर, ये इसको बताइए तो मैं बताऊंगा फिर, लेकिन पहले एक लाइन सिस्टम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे क्रम कमेंट में लिखते रहिए कि सर ऐसा क्रम होता है, तो पक्का आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं। क्या है, अभी बाकी चीजें मत जाओ, अगला देखिए। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं अगला इसी में इसका दूसरा हेडिंग जो होगा वो क्या होता है, दूसरा क्या भैया, इसकी भौतिक अवस्थाएं, ध्यान से सुनिए। भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट जो है, यानी अवस्थाओं के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा होता है वो क्या होता है, गैस, है ना। बाकी जो नाइट्रोजन फास्फोरस जो होता है मोम की तरह ठोस होता है। बाकी जो नीचे वाले होते हैं वो अत्यधिक ठोस होते हैं। नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में होता है। और उसके बाद आपका आता है भैया जो फास्फोरस
यानी कि नाइट्रोजन इसमें जो होता है नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, कामा फास्फोरस है ना, ठोस मोम है, क्या है? ठोस मोम है, अन्य सभी भैया का है देखो एक गैस है। ठोस है। और कुछ लिखना है? कमेंट करिए फटाफट, क्या है? अन्य सभी तत्व क्या? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए ना। हाँ अच्छा, इम्पोर्टेंट मोम है, मोम है, मोम। थोड़ा सा पढ़े, लग रहा पूरा समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन बताइए। वाह भाई वाह, क्या बात है। और जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं है बीच बीच में क्वेश्चन आप अपने मन में बनाइए, क्वेश्चन आप अपने मन में बनाइए, कैसा कैसा बनेगा। उठाइए इस टॉपिक पे क्वेश्चन और हल करना शुरू करिए। अस्थाई क्या? नाइट्रोजन। परेशान मत हो, अभी वो भी बताएंगे आगे। सभी तत्व ठोस है। भौतिक अवस्था क्या स्थायी होती है? है। सभी तत्व क्या होते हैं? ठोस होते हैं। चलिए आगे आते हैं। आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा मेन चीज है, आयनन ऊर्जा मेन है। अब आयनन ऊर्जा के हिसाब से आप लगा सकते हो। चलिए तो इसका जो अगला हेडिंग है तीसरा क्या है? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा जो होती है वर्ग में, यानी क्या होती है? आयनन ऊर्जा घटती है, क्योंकि आकार बढ़ता है। तो आयनन ऊर्जा जो होती है तो वो हमारा क्या है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है भैया? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कहाँ जा रहे हो तुम? कलर बदलो जल्दी से। वर्ग में, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्या होता है? घटता है, क्योंकि जानते हो, क्योंकि परमाणु का आकार यानी आयनों का आकार बढ़ता है, क्योंकि आयनों का आकार बढ़ता है, आयनों का आकार बढ़ता है। अब देखिए आयनाइज करने के लिए इसकी ऊर्जा का मान क्या होगा? घटता है, क्योंकि आयनों का सही बात है, आकार बढ़ता है। कैसे? आयनाइज, आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि परमाणु को आयनित करने में कितनी ऊर्जा लग रही है, वही ऊर्जा उसकी क्या है? आयनन ऊर्जा। तो हमने क्या कहा? घटता है। घटता है क्यों? क्योंकि आयनों का आकार बढ़ता है। अब बताओ कि परमाणु के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को गायब करेंगे, आयनाइज हो जाएगा। तो आयनाइज जब हो जाएगा तो वो जब परमाणु, देखिए जब छोटा परमाणु था उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत हुई, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा था। जब परमाणु धीरे धीरे बड़ा हो गया तो जब बड़ा हो जाएगा तो उसका पार्ट, उसका इलेक्ट्रॉन क्या? अति दूर ऊर्जा प्रोपोर्शनल होता है 1/, आयनों का आकार, आयनों का आकार। ये सूत्र है, कभी भी निकाल लेना किसी को। आयनन ऊर्जा। अब यहाँ से आयनन ऊर्जा से आप अस्थायित्व भी निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा अस्थायित्व क्या है? या आयनन ऊर्जा का क्रम जो है वो नाइट्रोजन के ग्रेटर देन ज्यादा होगा, उसके बाद फास्फोरस ग्रेटर देन आर्सेनिक होगा, उसके बाद ग्रेटर देन एंटीमनी होगा, उसके बाद ग्रेटर देन क्या होगा? बिस्मथ होगा। ये आपका क्या? आयनन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम, आयनन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। समझ में आ गई बातें बाबू? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऊपर से नीचे जाने पर इसकी क्या लिखा है? ऊर्जा आ गई। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है? ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का एंथैल्पी। हाँ एंथैल्पी भी अभी होगा, परेशान। एंथैल्पी भी वही होगी आपकी। आईपीएससी बता दीजिए। अच्छा आईपीएससी में आगे घटता है क्योंकि आकार बढ़ता है। बात सही है, सीधी सीधी बात है। आकार बढ़ेगा तो ये घटेगा, और आकार बढ़ता है, जाहिर सी बात, अभी पीछे त्रिज्या बढ़ चुके हैं, आकार बढ़ता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हेडिंग इसका बताऊं मैं, चौथा हेडिंग धातु। चौथा हेडिंग, तुम गायब मत हो जाओ भैया, यही है चल रहा है। चौथा हेडिंग हमारा है धात्विक व्यवहार। धात्विक व्यवहार क्या है? धात्विक व्यवहार। धातु के केस में क्या क्या है कि वर्ग 15 में क्या है? तो वर्ग 15 में देखिए भैया, वर्ग 15 में हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और एंटीमनी है, और क्या भैया? बिस्मथ है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों जो तत्व हैं, ये जो दोनों तत्व हैं, ये क्या भैया? आधातु, आधातु है। और ये दोनों तत्व जो है वो उपधातु हैं। क्या है? उपधातु हैं। और ये जो अकेले जो है भैया, ये महाजन जो है, ये क्या है? धातु हैं। तो आप एक चीज और लिख सकते हैं कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्या है? समूह में, यानी कि वर्ग 15 में
वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। सीधा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, दिख रहा है। तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ करना नहीं है इसमें, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। धात्विक गुण हो गया भैया। धात्विक गुण के बाद आता है विद्युत ऋणात्मकता। आप जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता बताए जल्दी से। यहाँ मैं हेडिंग डाल के लिख दूँ, क्या दिक्कत है? 5वां हेडिंग क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। आप ये भी जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता, जल्दी से बताओ। विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो आपकी होती है वो क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है कि जो तत्व तो आराम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो उसकी विद्युतात्मकता क्या है? ज्यादा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करता उसकी क्या विद्युतात्मकता क्या है? कम। तो आप समझ जाइए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है क्योंकि धनायन बढ़ता है। देखो तो यहाँ धनायन की प्रकृति बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। यानी कि शॉर्टकट में जल्दी से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, होशियार हैं, लिख लीजिए। नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता मान घटता है। क्या है? घटता है। बस सीधी बात है। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ता है। सीधा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या है भैया? क्षमता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? वही बात है कि भैया आकार जब ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल कम हो जाता है। आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं, Q माइनस प्लस Q और माइनस Q के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो उसके R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो फार्मूला आप पढ़े हैं क्या भैया? आप पढ़े हैं F इक्वल टू कब? जब Q1 और 10 to Q2 बीच दूरी R है तो यहाँ लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वो पढ़ते हैं ना? तो R जितने ज्यादा बढ़ेगा ये दूरी ऑटोमेटिक कम होगी कि नहीं कम होगी? तो जब दूरी बढ़ेगा तो दूरी ऑटोमेटिक आकर्षण बल कम होगा, और जब कम होगा तो आसानी से निकलने की टेंडेंसी मिल जाएगा, ना कि ग्रहण करने में। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसलिए विद्युतात्मकता का मान क्या होता है? घटता है, और इधर से इधर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो बताइए, समझ में आ गया? कमेंट करिए फटाक से। सर दूध और धुआं में परिभाषा। अच्छा, यहाँ दूध और धुआं का दिक्कत है। दूध क्या सफेद होता है उसे दिख रहा है। ठीक है, अगला हेडिंग विद्युत तथा उष्मीय चालकताएं। चलिए, विद्युत और उष्मीय चालकताएं जो होती है वो आप ऐसे बोल सकते हो कि विद्युत और उष्मीय चालकताएं यहीं से लिख देते हैं, ज्यादा कुछ दूर जाने की जरूरत नहीं है। 6वां जो होता है विद्युत और उष्मीय चालकताएं। तो जरा बताना, धात्विक गुण प्रदर्शित जो करेगा उसकी विद्युतता क्या होगी? ज्यादा होगी, उसके अंदर चालकता ज्यादा होगी, उसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि धात्विक और उष्मीय चालकता जो होती है आपकी, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। उष्मीय चालकता, उष्मीय कहाँ गया? उष्मीय चालकता हेडिंग डाले ना अपने हिसाब से, भाषण लिखना, परिभाषा क्या है? नीचे जाने पर बढ़ती है। क्या है? नीचे जाने पर बढ़ती है। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ करना नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है बाबू मेरे लाल बाल गोपाल, कुछ नहीं करना है। एक बार कमेंट करो फटाक से कि आंसर आ गया। नंबर क्या करोगे सर? बाबू नंबर क्या करोगे मुकेश सर का? वीडियो, हर वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन में आपका दिया रहता है, हर वीडियो के नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युतीय और बढ़ती है। बहुत सही एमके दुबे की, बहुत सही बहुत सही। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है भैया? घटता है। और क्या? ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, वो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्योंकि बाएं से दाएं से क्या होता है? ऋणात्मकता बढ़ती है, प्रकृति बढ़ता है, इसलिए ये बात हो गई। तो चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले चुके? चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से हो जाएगा ना? आगे हम बढ़े, आगे अब बढ़ते हैं जल्द प्रॉपर्टी। कहाँ गया? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये आपका स्टार्ट होता है रासायनिक गुण।
यानी पूरे वर्ग में जितने भी तत्व हमारे हैं उन सब का रासायनिक गुण क्या होता है उसके बारे में बताता है। अभी तक फिजिकल गुण के बारे में था, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में था। अब क्या आ गया केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसको बताते हैं। आइए फटाक से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म पहला है सभी तत्व कौन कौन सी क्रिया करेंगे ये बताता है, कौन कौन सा कंपाउंड बनाएंगे ये बताएंगे। ये प्रभु आ जाओ जल्दी से। दूध परिक्षेपण क्या बाबू, उसमें दूध में क्या पूछ रहे हो? वसा जो हमारा है वो क्या परिक्षिप्त प्रावस्था है, और इसमें जो आपका लिक्विड टर्म है वो आपका परिक्षेपण माध्यम है दूध में। पिछला चैप्टर था ये बताएं। हाँ सर क्या दिए होगा अपने इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, केमिकल प्रॉपर्टी 15 के सभी तत्व भैया क्या है मान लेते हैं एलिमेंट ई है और क्या है हाइड्रोजन ही है। तो EH3 प्रकार का हाइड्राइड क्या बनाते हैं। बस इतनी बात ध्यान देनी है, समझ के रखना। हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड कौन कौन से बनते हैं? तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, लिखारी ये लिख दिया। और मैं सबके साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराना चाहता हूँ, सबके साथ एक साथ। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इस जगह का, ये इस जगह का। किसके साथ हो गया? H2 कभी भी अणु के साथ क्रिया होगा। यहाँ से ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे। की डेफिनेशन इतनी सी है। विचालक वेधातु और उसे चालकता ऊपर से नीचे जाने पड़ती है। बाद में सोचना कि ये क्या रहेगा, ये अणु के साथ होगा। अभी अलग अलग अगर रिएक्शन आपको कराना है तो इसको अणु के साथ रखना, इसको बी के साथ अकेले रखना, इसको अकेले रखना, ये गैस इसको अणु में रखना। तो वहाँ अणु में रखने के साथ जब H2 के साथ होगा तो क्या बनता है? अमोनिया NH3 हो गया। इसका नाम क्या भैया? अमोनिया है। अमोनिया, अमोनिया गैस बन गया। उसके बाद क्या है? PH के साथ होगा, PH2 के साथ तो क्या होगा? PH3 होगा। इसको बोलते हैं क्या? फास्फीन। क्या बोलेंगे? फास्फीन बोलेंगे। उसके बाद अगर S के साथ हुआ तो ASH3 आ गया, इसको बोलेंगे आर्सिन। ये आर्सिन आर्सिन होता है, आर्सिन। क्या बोलेंगे? आर्सिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? आर्सिन बोलेंगे, आर्सिन। ये हो गया। उसके बाद अगर इसके साथ हुआ Sb और H के साथ एंटीमनी H2 के साथ हुआ तो एंटीमनी यानी एंटीमनी SbH3, इसको बोलते हैं क्या? एंटीमनी। अर्थात क्या बोला जाता है? स्टीबिन। क्या बोला गया? स्टीबिन। सर इसका क्वेश्चन बता, क्वेश्चन में टेंशन मतलब मैं क्वेश्चन को घुमाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ। स्टीबिन क्या इसका नाम है? इसका नाम है स्टीबिन। स्टीबिन। और जो BS बिस्मथ के साथ होगा BiH3 होगा, इसको बोलेंगे बिस्मथ हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? बिस्मथ हाइड्राइड। लो बिस्मथ हाइड्राइड। देखो बाबू अगर आपको क्वेश्चन समझना है ना तो टेंशन मतलब यही सा क्वेश्चन बन गया है। अगर आपका ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रोजन से क्या बनाना है? अमोनिया बनाना है। अमोनिया कैसे बनाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। आर्सेनिक कैसे? अगर आपका ऑप्शन आया थोड़ा टर्म गायब कर दिया है, कह रहा आप क्रिया को पूर्ण करिए। तो बताइए तमाम तरह का क्वेश्चन है, मतलब कि आपका एक एलिमेंट देख करके दूसरा एलिमेंट गायब करके तीसरा एलिमेंट पूछ सकता है। रिएक्शन को पूर्ण कराने के लिए क्या करता है? कहेगा क्या होता है जब हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तब। अब इन तीनों इन सब में किसी के साथ अगर मिलाया जाएगा तो समझ जाना ये मेन पॉइंट की इसी प्रकार का क्या बनाएगा? यौगिक बनाएगा। और उसका नाम क्या होगा? ये होगा। हो सकता है क्वेश्चन रिएक्शन दे करके और कंप्लीट प्रोडक्ट पूछ ले, उसका नाम पूछ ले कि नाम क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये भी पूछ सकता है। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? ठीक है, ठीक है, बहुत सही, खुश रहो बाबू। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? नोट करिए फटाक से, इसको नोट करिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 सब डालना है। क्या डालना है? हाईलाइट। इसमें दूसरा हेडिंग क्या डालना है? हाईलाइट। ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं, ये सभी तत्व तो हाईलाइट। ठीक है, क्रिया करेंगे हाईलाइट नहीं कौन सा हाईलाइट? दो हाईलाइट बनाते हैं, है ना। ये सभी तत्व दो प्रकार का हाईलाइट बनाते हैं, दो प्रकार का हाइलाइड।
नाइट्रोजन से क्रिया करती है। कौन सा हाइलाइट है भैया, कौन सा हाइलाइट है? एक एलिमेंट से भी मान लेते हैं, ई क्या है, एलिमेंट है, वर्ग पर लगे सभी तत्व, और एक से क्रिया है EX3 और क्या आएगा EX5, यानी ट्राई हाइलाइट और पेंटा हाइलाइट बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, वो केवल हमारा ट्राई हाइलाइट बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है, उसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है, बाकी सबके पास होता है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी, उसके बाद बिस्मथ, ये हो गया। इन सब की क्रिया अगर हम किसके साथ करा दें, किसके साथ करा दें भैया, अगर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ करा दें, हाइड्रोजन के साथ अगर कराते हैं तो उसमें देखिए क्या क्या बनेगा। हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन जो हमारा है वो क्या बनाएगा, NX3। लेकिन NX3 में ये सबसे ज्यादा जो बनाता है वो क्या बनाता है आपका, वो बनाता है विभाजन तल को संस्करण कर देते हैं। संस्करण कर हुआ है वह सतह है जिस पर F3 यानी NF3 सबसे ज्यादा। इसका मतलब एक के टर्म में यहाँ क्या लेंगे, नाइट्रोजन के केस में केवल ये अपवाद, नाइट्रोजन के केस में केवल क्या लेंगे, फ्लोरीन लेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं लेना है आपको। बस आगे देखते हैं इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, PX3 और PX5 भी बनाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है, PCl3 भी होगा, PCl5 भी होगा, PF3 भी होगा, PF5 भी होगा, तमाम होगा। इसके साथ कराते हैं आर्सेनिक यानी AX3 ये और AX5 ये सब बनाएगा, ध्यान से देखना। और एंटीमनी जो है SbX3 और SbX5 ये बनाएगा। उसके बाद बिस्मथ जो है BiX3 और BiX5 ये बनाएगा। तो इतना एलिमेंट बनाता है, इतना प्रोडक्ट बनाता है। ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान से नोट करिएगा भैया, जल्दी से जल्दी। उसके बाद लास्ट थिंग आपका ऑक्साइड है। ऑक्साइड आपका है, में आता है कि अगर सभी तत्व फ्लोरीन से क्रिया करते हैं, सभी ये सभी तत्व अगर फ्लोरीन से क्रिया करते हैं यहाँ, तो हमारे पास जो कि क्षारीयता का क्रम पूछता है, क्षारीयता का क्रम। तो क्षारीयता का क्रम मैं बता दूं, कहाँ बताऊँ आपको, यही बताऊँ, क्षारीयता का क्रम। यदि सभी तत्व फ्लोरीन से क्रिया करते हैं तो क्षारीयता का जो क्रम होगा, तो सबसे पहले क्षारीयता बना दो। देखिए अगर फ्लोरीन से क्रिया करेगा तो NF3 होगा, और उसके बाद क्या होगा, PF3 होगा, PF3 होगा। उसके बाद क्या होगा, आर्सेनिक F3 होगा, AF3 होगा। उसके बाद एंटीमनी F3 होगा, SbF3 और BiF3। इसकी जो क्षारीयता होती है वो क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षारीयता का घटता हुआ क्रम, क्षारीयता का घटता हुआ क्रम। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ये लास्ट टॉपिक आपका था। उसके बाद भैया अगर ऑक्साइड कराना होगा तो ऑक्साइड बनाता है N2O3 बनाता है, N2O5 बनाता है, लेकिन N2O5 नहीं बनाएगा। मतलब दो तरह का ये कंपाउंड बनाएगा, वो भी कौन सा एलिमेंट ले लो, E2O3 और E2O5। इसमें सभी एलिमेंट आ जाएंगे, नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन में आएगा और बाकी सब दोनों में आएंगे, जैसे ये वैसे वो है। मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले दिन। बहुत बढ़िया टॉपिक है अमोनिया, और आपका जो भी है मैट्रिक हम लोग सारा चीज बताएंगे। तथा दूसरे प्रकार के पदार्थ ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। क्रिया के आरंभ का बोध होता है।